हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी सेम और ऑन की ये नोक झोंक सी इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारे सेम का होता है बर्थडे और हमारी मॉन उसके लिए कुछ प्लान कर रही होती है। सो अब देखते हैं आगे। सो मॉन निकल जाती है जिया के केबिन से और बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो चली जाती है फिर से सैम के केबिन में, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑफिस का वर्क बाकी रहता है। वो एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो खुशी खुशी ना बिना में कमेंट किए ना वो घुस जाती है अंदर और बैठ जाती है अपने सीट पे और काम करने लगती है। सैम भी उसी केबिन में होती है। उसका ध्यान जैसे ही मॉन के ऊपर जाता है ना, वो देखती है कि मॉन एकदम बहुत ज़्यादा अंदर से खुश है और चहक चहक के मतलब हंस रही है। उसके होठों से स्मेल जा ही नहीं रही है और काम कर रही है। ये चीज़ देख के ना सैम एक टक ना मॉन को देखती रह जाती है और मतलब उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसकी जो थोड़ी थोड़ी हेयर जो कान के पास आ रहे होते हैं जिसे मॉन अपने उंगली से साइड करी होती है, वो सारी चीज़ देख के ना हमारी जो सैम होती है ना वो मौन में खो ही जाती है और मौन बड़े प्यार प्यार से काम कर रही होती है। तभी उसकी नज़र भी ना सैम के ऊपर पड़ती है तो देखती है कि सैम एकटक उसको ही देख रही है। तो मौन ऐसे आंखों से इशारा करके बोलते है क्या, बट सैम का इतना ध्यान ही नहीं होता उतना, बस वो तो उसमें खो ही चुकी होती है। तो मौन एकदम से नॉक नॉक करती है पेन से अपने टेबल को। तो सैम फिर भी कुछ नहीं बोलती, बस उसको देखी जा रही होती है। बोलती है मैम कुछ हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो अचानक से सैम का ध्यान टूटता है और बोलती क्या? तो मोहन बोलती कुछ हुआ है, मुझे ऐसे देख रही हो? तो सैम बोलती हाँ वो। तो मोहन बोलती है क्या? तो सैम बोलती है कि वो तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। ये चीज़ सुन के ना मोहन एकदम शाय हो जाती है और फिर अपना फेस नीचे कर देती है और बोलती है कि क्या? हाँ, क्या 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 बोला आपने? तो मोहन को इतना शर्माता है, सैम को थोड़ा सा awkwardness आ जाती है और बोलती कि नो, मैंने बोला कि वो जो फाइल देनी थी तुमको, कंप्लीट करनी थी वो तो मॉम ये चीज़ सुन के बोलती है कि अरे मैम आज थोड़ी ना बैठेंगे और आप अभी तक क्या कर रहे हो? आज तो आपका बर्थडे है ना, अब चले जाओ घर जल्दी से फ्रेश फ्रेश होके अच्छे से तैयार होके पार्टी के लिए रेडी हो मैम। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके बर्थडे पार्टी के लिए। ये चीज़ सुन के ना जो सैम के फेस में स्माइल होती है ना मॉन को देख के, वो सारी की सारी स्माइल चली जाती है। मॉन बोलती कि अरे अभी तो इतनी खुश थी, अभी क्या हो गया बर्थडे का नाम सुन के? अरे मुझे पता है उम्र बढ़ रही है, बट जिस दिन हम पैदा हुए थे एक दिन को हम सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए ना, ज़िंदगी भर तो काम करना ही है, एक डे सेलिब्रेट नहीं कर सकते? आपके मम्मी पापा ने इतने प्यार से आपको दुनिया में लाया था और आप है कि दुखी हो जा रही उस दिन को लेके। तो सैम के दिल में चलता है कि मैं तुमको कैसे बताऊँ कि मैं क्यों दुखी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर आओ मेरे बर्थडे पे। ऐसे बोल के ना सैम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। तो मॉर्निंग एकदम से सैम के पास आती है, बोलती मैम हेलो, क्या कहाँ खोगी? तो सैम बोलती है नो नथिंग, मुझे मुझे और एक मीटिंग है, मुझे जाना है। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। तो मन बोलती अजीब है यार, मेरा बर्थडे होता तो मैं तो लीव ही ले लेती और पूरे दिन पार्लर वालर जाके रिलैक्स होके ना एकदम चमाचम दिखती। वैसे यार मुझे पार्टी में तो जाना है, वो भी सैम के बर्थडे पार्टी में, और मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। ऐसे बोल के ना वो भी सैम के पीछे पीछे वो बाहर निकल जाती है। सैम अपनी गाड़ी निकाल रही होती है। मोन बोलती मैम मुझे ड्रॉप कर देंगे पार्लर में? तो सैम बोलती क्यों? तो मोन बोलती आपके बर्थडे पार्टी में आना जो है। ये चीज़ सुन के ना सैम का दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और वो उसी के सामने से ना कार लेके चली जाती है एकदम तेज़। और मौत देखती रह जाती, बोलती है अरे मैम को बर्थडे का नाम सुन के हो क्या जाता है यार? बर्थडे में खुश होते हैं लोग, जश्न मनाते हैं, और हमारी सड़ू बॉस है जो कि अपने बर्थडे का नाम सुन के भाग रही है। बट डोंट वरी, आज के बाद ना आप अपने ना बर्थडे को प्यार करेंगे और उसको याद रखेंगे। मैंने आपके लिए बर्थडे के लिए बहुत कुछ सोचा है और उसके लिए मुझे शॉपिंग में जाना चाहिए, अच्छा हुआ आपने मुझे लिफ्ट नहीं दिया। ऐसे बोल के वो टैक्सी को रुकाती, बोलती है कि भैया रुक जाओ, ऐसे हाथ दिखाती है तो एक टैक्सी रुक जाती है और हमारी जो मोन होती है टैक्सी करके एक मॉल चली जाती है जहाँ पे बहुत सारी प्यारी 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 चीज़ें सैम के लिए खरीदती है और फिर चली जाती है उसी मॉल के पार्लर में एकदम फ्रेश फ्रेश हो गया, अपना मेडिकेयर पेडिकेयर सारा का सारा करते करते शाम हो जाता है। और वहीं से एक ब्यूटीफुल सी वाइट गाउन लेती है जो कि उसके ऊपर कह डाल रही होती है, जिसके ऊपर थोड़े थोड़े फ्लावर प्रिंट होते हैं, बट उसके ऊपर ना एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है वो। मोहन खुद को आईने में देखती है और खुद ही को बोलती है परफेक्ट और ना खुद ही की बलाई लेने लगती है और बोलती है मोहन आज तो तू ऐसी लग रही है कि एक दो लड़के तो फ्लाइट हो जाएंगे, बट जिसके लिए मैंने सजा है होप कि उनको पसंद आ जाए। ऐसे बोल के ना खुद को फिर से देखती है और अपनी ही आंखों से काला टीका लेके खुद को ही लगा लेती है।
और फिर एक कॉल करती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कि ये कर देना, मैं जब लेके आऊँ उनको तो सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। और फिर वहाँ से निकल जाती है मॉल से और बोलती है कि आज का दिन बेस्ट होगा, आफ्टर उनका बर्थडे मैं उनको स्पेशल सरप्राइज़ दूंगी, बस मेरे साथ उनकी एक स्पेशल वाली मेमोरेबल बर्थडे होगी और जिसे सेम पोस्ट हमेशा याद रखेंगी। ऐसे बोल के सैम फिर से कैब बुक करती है और घर चली जाती है। वो तैयार तो बहुत ज़्यादा हुई होती है, बट वो इतनी ज़्यादा तैयार हो चुकी होती है कि इतनी जल्दी क्या करे जाके। तो मोहन जैसे ही घर जाती है उसकी मम्मा हमेशा की तरह डोर अनलॉक करती है और बोलती है, वाह आज तो कोई एकदम कहट आ रहा है, कहाँ जाना है आपको? पार्लर वाला से डायरेक्ट न्यू ड्रेस पहन के आ गई। तो मोहन बोलती है, मम्मा यार कितने क्वेश्चन पूछती हो, आज ना हमारे बॉस की बर्थडे है। तो उसकी मम्मा बोलती है, कौन, सैम की? तो मोहन बोलती है, हाँ मम्मी, सैम बॉस की बर्थडे है और उनके बर्थडे में मुझे तो अच्छा लगना ही था ना। ऐसे बोल के वो जो अपनी ड्रेस हो रही होती है ना, उसका ऐसे मतलब पहन के ना ऐसे घूम रही होती, बोलती कैसे लग रही है, बोलो बोलो। तो उसकी मम्मी फिर से काला टीका लगाती इन्होंने थी और मोहन को लगाती है और बोलती कि मेरी बच्ची इतनी प्यारी लग रही है कि किसी की नज़र ना लगे उसको। से इतनी ज़्यादा तैयार तो होगी, बट अपने बॉस के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ली होगी नहीं। तो मोहन बोलती, मम्मा आप उसकी टेंशन मत लो, उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट मैंने बना के रखी है ना, जब आफ्टर बर्थडे में उनको लेके जाऊंगी वहाँ पर उनको मेरा ही गिफ्ट सबसे अच्छा लगेगा। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा ले जाना आफ्टर बर्थडे, बट बर्थडे पार्टी पे जाओगी सब देंगे गिफ्ट तो कुछ तो ले जाओगी ना। तो मोहन बोलती, हाँ मम्मा मैंने तो सोचा ही नहीं, हाँ ये बेस्ट रहेगा। ऐसे बोल के फिर से क्लिक करती है अपनी उंगली को ऐसे और बोलते कि ठीक है मम्मा आप थोड़ा सा रेस्ट करने दो ना, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ मैगी बना दो ना। तो उसकी मम्मा बोलती है, बेटा आपको बर्थडे पार्टी में जाना है बट आपको घर से मैगी खा के जाना है, ये कैसी बात हुई बोला। तो मोहन बोलती है, मम्मा वो 5 स्टार होटल के शेफ में वो बात कहाँ जो मेरी मम्मा के हाथों में है। और ऐसे बोल के उसकी मम्मा को हक करती पीछे से बोलती, मम्मा बना दो ना प्लीज़, भूख लगी है, नहीं तो मैं भूख के मारे अगर मेरा आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया तो मैं अच्छी दिखूंगी क्या, और मुझे तो आज परफेक्ट दिखना है। तो उसकी मम्मा बोलती है, ठीक है ज़्यादा तो नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी मौन घर नहीं जाती है, पूरे शहर में अपनी गाड़ी घुमा रही होती है, उसका मन बिल्कुल नहीं हो रहा होता है घर जाने का। तभी उसको ना एक कॉल आता है, बोलते कि तुम घर आ रही हो कि नहीं। तो मौन बोलती, ये तो सैम बोलती कि मेरा घर आना ज़रूरी नहीं है, मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती, आप लोगों ने पार्टी मतलब की है, थ्रो की है, तो आप ही उस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कीजिए और जो करना है खुद ही कीजिए, मैं हम नहीं आएंगे। तो वो सामने से बोलता है कि तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और ख़ास करके पीहू के साथ अच्छा नहीं होगा। और जैसे ये नाम सुनती है ना हमारी जो सैम होती है, बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, उसको कुछ मत बोलना, उसके होठों से स्माइल नहीं जानी चाहिए। तो सामने से बोलती है कि ये हुई ना बात, अब जल्दी से घर आओ और अच्छे से गाउन खुद के लिए ले लेना, नहीं तो हम ऑर्डर कर दे रहे। तो सैम बोलते हैं, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत है, लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है और मतलब गुस्से से सामने की तरफ देखती है और बोलती है कि अगर पीहू नहीं होती ना मेरी ज़िंदगी में तो मैं इन सबको अच्छे से मज़ा चखाती, इनको अपनी औकात दिखाती नहीं। बट मेरी पीहू के सामने इन लोगों की असलियत कभी सामने नहीं आने चाहिए, वो सिर्फ खुशियाँ डिजर्व करती है, सारा का सारा पेन मैं हैंडल कर लूँगी। इससे बोल के फिर से एकदम गुस्से में उसकी आँख ना एकदम रेड रेड हो चुके होते। अब हमें ये तो नहीं पता कि पीहू कौन है, वो आगे पता चलेगी। सो हमारी सेम ना एकदम गुस्से में होती है और गाड़ी एकदम स्पीड में अपने घर की तरफ लेके जाती है और वो घर चली जाती है। घर जाके डोर अनलॉक करती है और जैसे ही अंदर जाती है उसका सबको एकदम वेलकम करते हैं, उसका घर ना एकदम दुल्हन जैसा सजा होता है। ये सारी चीज़ देख के ना सेम को और ज़्यादा गुस्सा होता है। वो उसकी मम्मी को देख के बोलती कि ये सब करना ज़रूरी था। तो उसकी मम्मी बोलती है, हमारे स्टेटस के लिए सब ज़रूरी था, नहीं तो तुम तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी हो। तो मतलब हमारी सेम होती ना उसकी मम्मी को एकदम घूर के देखते और बोलते, सीरियसली मम्मा आपको अपनी बेटी की खुशी की परवाह भी है? तो वो बोलते कि खुशी की परवाह, तुम कौन सी हमारी खुशी की परवाह करती हो? जब मन करे घर आती हो, जब मन करे चली जाती हो, तुमने ये घर समझ रखा है कि धर्मशाला समझ रखा है? तो एकदम गुस्से में सैम बोलती कि छोड़ो, मुझे तो आपसे बात करनी ही नहीं है, मेरी अकल मारी गई थी जो मैं आपसे बात करने आई। तो उसकी वो ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने लगती। तो उसकी मम्मी बोलती कि 10 मिनट में अच्छी सी ड्रेस चूज़ करो और तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे, और हाँ उनके सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पीहू के साथ अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है और उसकी मम्मा को जाता हुआ देख के ना गुस्से में सैम एकदम उनको मतलब
उन्हें उसका ना ऐसे आँखें ना रेड हो चुकी होती कि जैसे अपनी ही मम्मा को वो जान से मारते। वो गुस्से में एकदम से ऊपर की तरफ चली जाती है अपने रूम में। और जो कोई भी ड्रेस होता है ना अच्छा सा जो चूज़ करके उसकी मम्मा रखती है वो पहन के तैयार होने लगती है। दूसरी तरफ ना एक एक करके सारे के सारे गेस्ट आने लगते हैं। और उसी गेस्ट में हमारी मौन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके अपने घर से निकल के ना कैब करके एक रेड बुके का मतलब 101 जो होता है नहीं जो लवर्स वाला रेड बुके होता है वो रेड बुके हमारी मॉन सेम के लिए ख़रीद के लेके आती है। वो भी ये सारे क्लूज़ के साथ मतलब एंट्री करती है। पार्टी की शुरुआत हो चुकी होती है बट हमारी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारी सेम है वो अभी तक नीचे नहीं आई हुई होती है। और मॉन चारों तरफ उसको ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है, बोलती ओए होए कोई तो आज कह डाला है, ये प्रिंटेड वाइट फ्रॉक तुम पे बहुत जच रही है। तो फिर तो हमारी जो मॉन होती है बोलती कि सच्ची। तो जिया बोलती हाँ हाँ देखो देखो आज की सिम तुम्हारे ऊपर फ्लैट ना हो जाए। तो मोहन बोलते क्या जिया मैम यहाँ पे भी कोई सुन लेगा, कैसे मजाक कर रही हो। तो मुझे बोलते कि अरे सॉरी सॉरी माय बैड, गलती हो गई। तो मोहन बोलती है नो मैम इट्स ओके बट हमारे बीच सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो जिया बोलती है अच्छा तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो फिर ये रेड बुके किस लिए। तो मोहन बोलती है वो तो मैं बस ऐसे ही। तो जिया बोलते हैं कि अच्छा जिन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं होता वो 101 रेड बुके लाते हैं ना जो कपल वाला रेड बुके होता है। हाँ। तो जिया की बात सुन के मौन थोड़ा सा शाय होने लगती है और थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगती है और इधर उधर शर्म के मारे ना नज़रें फेरने लगती है। तो हमारी जिया बोलती ओए होए कोई तो शर्मा रहा है मौन का नाम सुन के। हाँ। इससे बोल के ना हमारी जिया मोन को एकदम टीस करने लगती है। तो हमारी मोन बोलती क्या मैम हाँ भी जब सारी चीज़ आपको पता है तो फिर मुझसे इतना टॉन्ट क्यों कर रहे इतना टीस क्यों कर रहे। तो जिया बोलती है बेबी उसी में तो मज़ा है, अपने दोस्तों को टीस नहीं करना तो किसको टीस करना। हाँ। तो मोन मतलब नज़र उधर उधर फेरने लगती है। तो जिया बोलती है तुम्हारी नज़र जिसको ढूंढ रही है वो अभी तक नीचे नहीं आई। तो मोहन बोलते कि मैं किसी को नहीं ढूंढी थी। तो जिया बोलती हाँ हाँ मुझे पता है तुम किसी को नहीं ढूंढी थी। तो जिया की तरफ मोहन देख के एकदम स्माइल करने लगती है। तो जिया बोलती रिलैक्स दिल थाम के बैठो आ रही होगी, टाइम नहीं हुआ है वैसे हमारी हीरोइन का आने का। तो मोहन बोलती कि मैम। तो जिया बोलती हाँ मोहन। तो मोहन बोलती कुछ नहीं। तो जिया बोलते कि किसी की तो बेचैनी संभाल ही नहीं जा रही। तो मोहन बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिया बोलती हाँ हाँ मैंने कहा कुछ बोला। तो उतने में ही ना हमारी मौन जो होती है रेड वाली गाउन एकदम ऊपर से नीचे की स्लीवलेस होती है और उस जो साइड में कटी हुई से नहीं होती कट वाली वैसा रेड कलर का एकदम गाउन उसमें हील और मतलब बाल को ऐसे मतलब करके क्या बोलते हैं उसको ऐसे करके ऊपर करके बांधी हुई होती है जिसमें वो इतनी ज़्यादा केयर डाली होती है। एक हल्की सी नेकलेस एक हल्का सा ईयरिंग और हाथ में एक बड़ा सा ब्रेसलेट और एक हाथ में वॉच इतनी किलर लग रही होती है ना। हमारी मौन की नज़रें जैसे सैम के ऊपर गिरती है ना वो आजू बाजू सब कुछ भूल जाती है कि वो किसके साथ खड़ी है क्या कर रही है। और बस सीढ़ी से उतरते हुए ना हमारी मौन बस सैम को एकटक देखी जा रही होती है और उसकी नज़रें कहीं होती ही नहीं है। जिया बोलती है मौन तो मौन सुनती ही नहीं है। फिर जिया बोलती है मौन तो तो मौन सुनती ही नहीं है। तो जिया एकदम से अपने कंधे से मौन को धक्का देती है। तो मौन एकदम से घबरा जाती है, बोलती है हाँ हाँ इधर उधर ऐसे देखने लगती है। तो जिया बोलती कि ओहो किसी की तो नज़र ही नहीं हट रही है। वैसे जो रेड बुके लेके आई है वो देने का प्लान है कि हाथ में पकड़े रहना है। तो मोहन बोलते हैं हाँ 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 हाँ, देना है ना। उतने में ना सारे के सारे ऑफिस के कोलिग्स एक एक करके ना सैम के पास आके गिफ्ट थमा रहे होते हैं और हमारी सैम ना चाहते हुए भी एक छोटी मुस्कान लेके ना सबको ऐसे देख देख के ना हाँ ऐसे मतलब उनका गिफ्ट दे के स्माइल दे रही होती है। तो एक एक करके सारे इतने भीड़ हो जाते हैं और हमारी मौन को ना सैम के पास जाने का मौका ही नहीं मिलता और दूर खड़े उसको तो दिखना ही बंद हो जाता है। तो मौन बोलती है जिया कुछ या मैम कुछ कीजिए वो तो मुझे दिख भी नहीं रही है अभी। तो जिया बोलती है कि एक्सेप्ट कर लो पहले कि यू लाइक हर। तो मौन बोलती कि मैम क्या मैंने बोला ना। तो जिया बोलते हैं फिर ठीक है बाकी कोलिग्स को करने दो तुम भी जाओ उनके साथ दे देना। तो मौन बोलती कि मुझे ऐसे नहीं देना। तो जिया बोलते फिर कैसे आपको देना है। तो मौन बोलती कि मुझे अकेले में देना है बर्थडे विश करना है उनको एक हक करना है। तो जिया ये सुन के ना एकदम से हंसने लगती स्माइल करने लगती बोलती ओ अकेले में देना है हक करना है बट बेबी ऐसा तो कपल लोग करते हैं ना, तुमको करने की क्या ज़रूरत है।
वो तो जो सैम का समन स्पेशल होगा वो करेगा ना। तो मोन एकदम से गुस्सा हो जाती है जिया पे और बोलती है आपको मेरी हेल्प कर रही हो कि नहीं। तो जिया बोलती है ओके ओके बाबा, तुम तो बात बात में चिढ़ जाती हो। ऐसे बोल के ना वो मोन का हाथ पकड़ती है और आगे आगे बढ़ने लगती है। और जिया को देख के तो वैसे ही कंपनी के सारे लोग साइड हो जाते हैं और जिया मोन के साथ जाती है धीरे धीरे सैम के पास। सैम भी जिया के पीछे से मोन को देखती है और उसके दिल में ना अजीब सा दर्द होता है। वो मोन तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि एक पल के लिए ना सहम भी बस मौन को देखती रह जाती है। वो देखती ही नहीं कि सामने जिया आ रही है। जिया आती है, वो भी एक छोटा सा गिफ्ट लाती है सहम के लिए, उसको पकड़ाती है और बोलती है कि हैप्पी बर्थडे मैडम जी। तो बट सहम की सुन ही नहीं रही होती, बस वो एक टक ना मौन को देख रही होती है। तो जी एकदम खांसने लगती, बोलती है आपकी हीरोइन से ध्यान हटे तो प्लीज़ आप थोड़ा गौर हम पे भी फरमाएगा। तो सेम ये सुन के ना एकदम थोड़ी सी awkward हो जाती है और उसकी नज़र थोड़ी सी इधर उधर होने लगती है। तो जिया बोलती है इट्स ओके किसी ने नहीं देखा, बस मैंने देखा। तो सेम एकदम गुस्से में जिया की तरफ देखती है और बोलती क्या बोल रही हो। तो जिया बोलती नथिंग बेबी, वैसे किसी को आपको विश करना था, वो भी 101 रेट, वो कैसे। तो सैम एकदम से शॉक होके ना मोहन की तरफ देखने लगती है। तो मोहन एकदम से आती है और वो बुके ना सैम को देती है और उसको ना बस हक कर लेती है और बोलती है हैप्पी बर्थडे सैम मैम। तो और थोड़ा सा साइड हो जाती है। इस हक से ना सैम भी थोड़ी सी अकवर्ड हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। और मोहन की तो दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती है, सैम की भी तेज़ हुई होती है और उसको संभालने के लिए वो इधर उधर देख रही होती है। और मोहन भी थोड़ी थोड़ी सी शाय हो रही होती है, उसको ना वहाँ पे एक पल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता है। वो जिया का हाथ पकड़ती है और बोलती कि मैम हम स्टेटस देखते ना, क्या 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 है खाने में, ऐसे बोल के वो जिया का हाथ पकड़ लेती है। एकदम उसका हाथ ना शिविर हो रहा होता है और सेम ये सारी चीज़ नोटिस कर रही होती है बट कुछ नहीं बोलती। तो जिया बोलती अरे तुमको विश करना था ना। तो मोहन बोलती मैंने कर लिया मैम, अब बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए ना। ऐसे बोल के ना वो जिया का हाथ पकड़ के उसको जाने के लिए बोलती है। तो जिया एक नॉटी वाला लुक सैम को देती है और मोहन का हाथ पकड़ के ना वहाँ से ले जाती है एकदम प्यार से। और सैम को ये सारी चीज़ें देख के एकदम जेलसी हो जाती है और वो गुस्से में जिया को जाते हुए देखती है और गुस्से में दिल में सोचती है ये मोहन की प्रॉब्लम क्या है, क्यों बार बार जिया को ऐसे हाथ पकड़ने देती है अपना हाथ। और उसको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, उसका यहाँ पे आना ही गलत है। मोहन तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़, प्लीज़ जल्दी यहाँ से चली जाओ। ऐसे बोल के ना वो दिल ही दिल में सोच रही होती है। उतने में सारे कोलिग्स फिर से आते हैं और उसको विश करने लगते हैं और एक एक करके ना सारे कोलिग्स उसको विश कर देते हैं। और फिर सैम अकेली हो जाती है तो देखती है कि जिया और मोन एक मतलब जो होता है ना वहाँ पे ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। तो सैम देख के ना वो खुद ही चली जाती है मोन और जिया के पास और बोलती है कि मुझे भी ड्रिंक्स चाहिए। तो जो ड्रिंक्स पी रही होती है मोन ना उसके मुंह से निकल जाता है सैम को अपने इतना क्लोज देखिए, क्योंकि सैम इतनी ज़्यादा कहर ढा रही होती है ना। मोहन का ध्यान एकदम इधर उधर जा ही नहीं रहा होता, उसका कंटिन्यूअस ध्यान एकदम सैम की तरफ जा रहा होता है और उसको इतना पास देखिए उसकी दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो रही होती है। तो जिया बोलती है बेबी इट्स योर बर्थडे, तुम ड्रिंक्स क्या कुछ भी पीना है पियो, वैसे तुम्हारा घर है, हम रोकने का कौन है ना मोहन। ऐसे बोल के फिर से मोहन को धक्का देती है। तो जिया का यूँ धक्का देना ना सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जिया को एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम नॉर्मली बात नहीं कर सकते क्या, ऐसे हर किसी को धक्का देना, ऐसे खींच के ले जाना, ये सब अच्छा लगता है क्या तुमको। और ये चीज़ सुन के ना मोहन एकदम से शॉक हो जाती है और सैम को देखती रह जाती है, उसका समझ नहीं आता। तो मोहन बोलते हैं नो मैम इट्स ओके, हम वी आर फ्रेंड्स और हमारे बीच में ऐसा चलता है। तो जिया को एकदम गुस्से में देखती है और सैम बोलते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स एज देखिए अपनी अपनी एज वालों लोगों से जिया तुम दोस्ती क्या करो, ऐसे बच्चों से नहीं। तो ये सुन के मोहन एकदम गुस्से में आ जाते, बोलते हैं मैम आई एम नॉट ए किड्स। तो जिया बोलती है हाँ हाँ हम दोनों तो पक्की वाले सहेली है। ऐसे बोल के ना उसके कंधे में हाथ रख देती है और उसके कंधे में हाथ रखता हुआ देखिए हमारी जो सैम होती है उसकी जेलसी तो अलग ही लेवल की हो जाती है, वो एकदम गुस्से में आ जाती है और जिया को बस घूर के देखती है। और मोहन ये चीज़ को नोटिस करती है कि सैम मैम जिया मैम को इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों देखती है, या वो मुझे गुस्से में देख रही है। मोहन सैम की नज़रों का पीछा करने लगती तो वो देखती है कि सैम सच में जिया को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही है। मोहन थोड़ा सा माहौल को लाइट करने के लिए सैम को बोलती कि मैम आपको कुछ ड्रिंक चाहिए। तो सैम एकदम से बोलती हाँ मुझे चाहिए, जाओ लेके आओ। इसे बोल के ना एकदम ऑर्डर देता टाइप एकदम वो मोहन को बोलती है। मोहन को थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्या मैंने तो बस ड्रिंक के लिए पूछा,
ये मुझे ऐसे क्यों ऑर्डर दे रही है, ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो सैम एकदम से जिया के करीब आती है और बोलती है कि वो बच्ची है, उससे दूर रहे। तो जिया बोलती अच्छा तुझे जेलसी हो रही है, यानी कि प्यार तो तुझे भी है। तो सैम बोलती कि देख मेरे लाइफ में ना अब प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात तुझे भी अच्छे से पता है। तो जितनी जल्दी ना समझ जाए उतना बेटर है। और तू उसके दिमाग में जो डाल रही है ना वो भी सही नहीं कर रही है। उसका मेरी ज़िंदगी में आना उसके लिए सही नहीं होगा, तो ये बात अच्छे से जानती है। ऐसे बोल के ना वहाँ पे गुस्से से चली जाती है। और उसको जाता हुआ देखे ना जिया एकदम से स्माइल करने लगती है। तभी मॉन ड्रिंक्स लेके वहाँ पे आ जाती है, बोलती कि सेम मैम कहाँ गई। तो जिया बोलती कि वो तो चली गई कब की, तो मुझे ड्रिंक लाने के लिए क्यों बोला फिर। तो जिया बोलती है जेलसी बेबी जेलसी। तो जिया बोलती क्या। तो मॉन बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी सेम मैम तो मेरी क्लोज आती है तो जेलस होती है। तो मौन बोलती है नो नो मैम, वो मेरे लिए क्यों जेलस होगी। तो जिया बोलती कम ऑन मौन, तुम दोनों एक दूसरे को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे। तुम उसको लाइक करती हो, वो तुमको लाइक करती है, तो एक दूसरे का इजहार कर दो ना, क्यों ये नौटंकी लगा रखा है तुम लोगों ने कि मैं नहीं करती मैं नहीं करती। ऐसे मैं नहीं करती के चक्कर में ना देखना तुम्हारी सेम को कोई और लेके चले जाएगा। तो मौन एकदम ये सुन के ना एकदम उसको हर्ट सा होता है। मौन बोलती मैम ऐसा। तो जिया बोलती बस यार, तो मुझे भी दिखता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, मुझे ये भी दिखता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, बट नहीं तुम दोनों को तो नहीं, मुझे प्यार नहीं है, मुझे प्यार नहीं है, ये वाला गेम्स खेल रहा है ना। एकदम गुस्से में बोलती है। तो जैसे ही जिया के मुँह से ये बात सुनती है ना कि सैम के दिल में मौन के लिए कुछ है, तो मौन बोलती है कि क्या शी लाइक्स मी। तो जिया बोलती एकदम गुस्से में होते बोलती हाँ शी लाइक यू डैम इट शी लाइक यू, तुमको दिखता नहीं है। तो ये सुन के ना मौन एकदम खुश हो जाते बोलती क्या। तो जिया अपन क्या क्या बोल देती है उसको पता ही नहीं चलता, बोलती कि मैंने क्या बोला। तो जिया वो को बोलती कि मौन आपने ये बोला कि सैम मैम लाइक करती है मुझे। या बोलती कि मैंने ऐसा कब बोला, तुम कुछ भी सुन रही हो, तुम्हारा कान बज रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ऐसे बोल के वो आपसे जाने लगती है। तो मोहन्ना जिया का हाथ पीछे से पकड़ लेती है, बोलती कि मैम मुझे मुझे सच जानना है। तो जिया बोलती है क्या सच जानना है, कुछ भी सच नहीं है, और मैंने गुस्से में थी इसलिए मेरे मुँह से कुछ भी निकल गया, तुम उस चीज़ को ना इतना माइंड मत करो। ऐसा बोल के वो सैम मोहन का हाथ झटक के ना जिया वहाँ से चली जाती है। बट जिया की बात सुन के ना मोहन के दिल में भी कुछ होता है, मतलब वो सोचती है कि जिया मैम गुस्से में ही से, बट उनकी बात में 1% भी सच्चाई हुई तो सैम मैम भी मुझे लाइक करती है, वो मेरे लिए इतनी प्रोटेक्टिव होती है, तो ऑब्वियसली यार मुझे तो लाइक करती ही है ना, इसीलिए। और वो इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी कहीं मैं अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ते लड़ते उनको उनको मैं अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं 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 मौन तो ऐसा नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट समथिंग। क्या 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 जिया मैम जो बोल रही थी मैं कर दूँ क्या, क्या मैं उनको प्रपोज़ कर दूँ। यार क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिजेक्ट कर देगी, बट एटलीस्ट मैं अपनी फीलिंग्स बोल तो सकती हूँ ना उनको। सम्मान यू हैव टू डू इट, तुझे 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 अपने दिल की बात ना सेम को बतानी ही पड़ेगी। आफ्टर 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 जो उनका बर्थडे है ना, जो मैंने सरप्राइज़ प्लान किया है, वहाँ पे मैं अपने दिल की बातें ना उनको बता के रहूँगी, चाहे उसके बाद वो मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे थप्पड़ मारे, जो करे, सब कुछ एक्सेप्टेड है। ऐसे बोल के ना मन खुद ही को इसे संभालने लगती है, बोलती कि क्या ये मैं सही कह रही हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स के लिए भी तो उतनी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट आई लाइक हर, वो मेरे पास होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मुझे नहीं समझना अपनी फीलिंग्स को, अब बस मेरा दिल जो कह रहा है ना मैं वो कर दूँ, ऐसे बोल के ना दिल ही दिल में डिसाइड कर लेती है। और उतनी देर में ना उसके उस टाइम के सारे फैमिली वाले एकदम आ जाते हैं स्टेज पे और बोलते हैं मे आई हैव अटेंशन प्लीज़, अब हमारी सैम की केक कटिंग होगी तो सब लोग सामने तरफ आ जाइए। ऐसे बोल के सबको बुलाते हैं। और उसकी जो मम्मा होते हैं ना वो सैम को बोलते कि बेटा सैम आप भी आओ इधर, आप ही का बर्थडे है बेटा, आप ही को केक कटना है। तो सैम ना उतने लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाह रही होती है, तो वो कुछ नहीं बोलती। और वो जहाँ पे जो सेंटर होता है ना वहाँ पे वो चली जाती है। मोहन भी ये चीज़ सुन के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अब केक कटिंग के बाद पार्टी तो ओवर हो ही जाएगा, उसके बाद मैं सैम को अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे बोल के ना वो बड़े प्यार से सैम को देख रही होती है। वो एक तरफ अपनी फीलिंग से लड़ भी रही होती है और एक तरफ ये चीज़ डिसाइड भी कर चुकी होती है कि वो अपने दिल की बातें ना सैम को बता के रहेगी।
और वो बड़े प्यार से सैम की तरफ देख रही होती है और उसको देखते देखते ना आगे बढ़ रही होती है। और सैम धीरे धीरे स्टेज की तरफ चली जाती है और केक कटिंग के लिए ना एकदम से खड़ी हो जाती है। उसका बिल्कुल मन नहीं होता है, वो मौन की तरफ देख रही होती है और मौन सैम की तरफ देख रही होती है। मौन सैम को ही देखते देखते ना बड़े प्यार से उसको इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि मौन सैम की तरफ खींची चली आ रही होती है और वो धीरे धीरे स्टेज के पास एकदम चली आती है। तभी सैम इशारे से कहती है कि ऊपर आओ। तो मौन ये चीज़ देखी ना और ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी स्टेज के ऊपर चली आती है। तो उसकी फैमिली वाले ना मौन को रोकने की कोशिश करती है, बट सैम उनको एकदम इससे वाला लुक, गुस्से वाला आँख दिखा के लुक देती है ना कि उसके फैमिली वाले भी मौन को ऊपर छोड़ देती है। और मौन को ये चीज़ से ना एकदम स्पेशल वाली फीलिंग्स आ रही होती कि हाँ, मैं सामने वाले के लिए स्पेशल हूँ, इसलिए वो अपनी फैमिली वालों के साथ मुझे खड़ा कर रही है। ऐसे बोल के ना सैम को देख के मौन बहुत ज़्यादा खुश होती है और बस वो सैम की आंखों में देखती रह जाती है और उसके ऊपर बड़ा प्यार आ रहा होता है। और जो थोड़ी देर पहले वो जो डिसाइड की होती है ना, उसको अपने उस डिसीजन के ऊपर ना एकदम से प्राउड फील हो रही होती है। तो सैम एकदम स्टेज में खड़ी होती है और उसके दिल में ना बहुत दर्द होता है। वो सोच रही होती है आज मौन के सामने सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता था एक न दिन ये होना ही था, हम दोनों का साथ लिखना होना लिखा ही नहीं था, फिर मेरे दिल में उसके लिए क्यों फीलिंग्स है। ऐसे बोल के ना उसकी आंखों में हल्की हल्की आंसू होती है और दिल में बहुत दर्द होता है और हाथ में वो जो चाकू होता है केक कटिंग वाला वो पकड़ी होती है। तो सैम को इतना उदास देखे ना मौन उसकी थोड़ी सी क्लोज आती है और कान में बोलती कि मैम आर यू ऑल राइट, आपकी आप ठीक तो है ना। तो सैम बोलती एब्सोल्युटली ऑल राइट। तुम चलो केक कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो उतने में जैसे ही सैम ना केक कट करने जा रही होती है ना, उसकी मम्मा बोलती है एक मिनट तुम पीयू के बिना कैसे केक कट कर सकती हो। तो सैम बोलती है हाँ मैं तो भूल गई थी। सो मम्मा पीयू कहाँ है, उसको प्लीज़ प्लीज़ बुलाइए। तो ऐसे बोल के ना पीयू एकदम भाग के आती है। तो जो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची एकदम सैम जैसे ड्रेस पहनी होती है और भागते हुए ना वो सैम के पास आ रही होती है। वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है ना, मौन उसको देखते ही देखती रह जाती है और बोलती है हाउ क्यूट सी, कितनी प्यारी, आपकी छोटी बहन है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप दोनों का एज डिफरेंस देखिए ना, पता ही नहीं चलता कि आपकी कोई बहन भी होगी। सो क्यूट, ऐसे बोल के वो पीयू को देख रही होती है। बट पीयू एकदम भागते हुए आती है और सैम को एकदम से हग कर लेती है और सैम भी नीचे झुक के ना एकदम पीयू को हग कर लेती है। तभी पीयू बोलती है कि आई लव यू मम्मा, मैंने आपको कितना मिस किया, कहाँ थी आप, हैप्पी बर्थडे मम्मा। ऐसे बोलती है जब प्यारी सी बच्ची ना मौन एकदम से बस उसको देखती रह जाती। मौन एकदम शौक में उसको ऊपर तक जैसे ना एटम बम ही गिर चुका होता है। उसके दिल में ना अचानक से दर्द उठती है और आंखों में ना पानी से आ गई होती है। उसको पहले तो यकीन नहीं होता, वो पीयू को देखती है और बोलती कि मम्मा नहीं दीदी बोलना चाहिए ना आपको। तो पीयू बोलती कि मम्मा ये आंटी कौन है, हाँ मुझे आपको दीदी बोलने के लिए बोल रही है, ये आंटी पागल है क्या मम्मा, अपनी मम्मा को कोई दीदी बोलते हैं क्या, मम्मा को तो मम्मा ही बोलते हैं। आई लव यू मम्मा, आई मिस यू, ऐसे बोल के ना उसका किस करती है। तो एक झलक ना सैम मौन की तरफ देखती है, मौन की आंखों में आंसू आते हैं, सैम कुछ भी नहीं बोलती, बस उसको देखती है और फिर से पीयू की तरफ देखती है और बोलती कि हाँ बेटा, और आंटी को ऐसे नहीं बोलते, ये बैड मैनर्स है, मैंने आपको ये नहीं सिखाया था ना बच्चा, सॉरी बोलो आंटी को। तो पीयू बोलती है सॉरी आंटी, बट ये मेरी मम्मा है ना, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की, ऐसे बोल के ना वो मतलब मौन को देखने लगती है और मौन की आंखों में अचानक से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होते, बट वो अपनी आंसू को ना कंट्रोल कर रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग एकदम सुन्न हो चुका होता कि वो क्या रहा है, ये सैम की बेटी है, मतलब वो भी इतनी बड़ी 3 साल की बेटी, और मतलब सैम मतलब मौन का ना दिमाग ही सुन हो जाता है। तभी सैम पीयू को अपने गोद में उठाती है, बोलती है कि अपने मम्मा को मिस किया। तो पीयू बोलती है हाँ मम्मा बहुत ज़्यादा मिस किया आपको, अब चलिए केक कटिंग करते हैं, ऐसे बोल के ना हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग प्ले होता है। उतने देर में ना जैसे ही हमारी जो सैम है ना केक कट करने वाली होती है, तभी एक अलग और एक करेक्टरी एंट्री होती है। वो एकदम से दरवाजे से अंदर आता है, बोलते हैप्पी बर्थडे माय बेबी,
हाँ, आपका बर्थडे था और आपने मुझे बुलाया नहीं, बट आपका हस्बैंड आ गया आपको विश करने, हैप्पी बर्थडे बेबी, ऐसे बोल के ना एकदम एटीट्यूड के साथ वो वहाँ पे आता है। सैम उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है और उसकी आंखों में ना एकदम खून उतर आता है। और वो चलते चलते आके बोलता है, क्या बेबी, आपने अपने हस्बैंड को भूल गए, ऐसा कौन करता है। ऐसे बोल के ना चल चल के आता है, तो एकदम हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग आता है और स्टेज के ऊपर आ जाता है। मोहन को अभी अभी तो एक शौक मिला था कि सैम की बेटी है, अब उसका हस्बैंड। ये चीज़ देखे ना मोहन के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो जो होता है ना सैम का पति, उसका नाम समीर होता है, वो एकदम से क्लैप करते करते आता है और मतलब सैम को हक कर लेता है और बोलता है, बेबी आपने मुझे अपने बर्थडे पे नहीं बुलाया, यू आर सो बैड, ऐसा कौन करता है बेबी, ऐसे बोल के ना उसके कमर में हाथ डाल देता है। और ये चीज़ से ना सैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एकदम गुस्से वाले नज़र से वो समीर को देखने लगती है। बट मौन ये चीज़ नहीं नोटिस करती और वो सीधे स्टेज से उतर के ना उसके दिल में इतना दर्द होता है कि कंट्रोल ही नहीं होता, वो एकदम भागते भागते ना वहाँ से चली जाती है। सैम मौन को देखती है कि वहाँ से भाग रही है, तो वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, जो समीर होता है ना उसको कमर से पकड़ लेता है। तो सैम बोलते तुम क्या कर रहे हो ये। तो समीर बोलते अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ बेबी। तो सैम बोलते कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज़ तुम तमाशा मत करो। तो समीर एकदम स्माइल करते हुए बोलते कि चुपचाप केक काटो, तुमको भी तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना वो सैम की तरफ देखने लगती है, तो सैम भी कोई तमाशा करना नहीं चाह रही होती है और वो चुपचाप से सबके सामने स्माइल करके ना केक काटने की कोशिश कर रही होती है। और इधर हमारी मौन की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है कि सैम के बारे में इतनी बड़ी बात कि सैम ऑलरेडी मैरिड है और उसका एक बच्चा है। ये देख के मौन का ना एकदम दिल ही टूट चुका होता है। उसकी आंखों में ना जितने आंसू होते हैं ना, जैसे ही वो सैम के घर से निकलती है एकदम उसकी आंखों में आंसू ही आंसू। और वो ना ही कैब करती है ना ही कुछ करती है, एकदम भागते हुए ना बस रास्ते में भाग रही होती है, भाग रही है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, उसके दिमाग में बस वही नज़ारा चल रहा होता है कि मम्मा हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे बेबी, ये वाला ना एकदम चल रहा होता है। हमारी मौन एकदम भागी जा रही होती है, भागी जा रही होती है। और इधर हमारे सैम की आंखों में भी एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। ये जो नया कैरेक्टर पीयू और समीर हमारे सैम की लाइफ में आए हैं और क्यों सैम ने अपनी मेड लाइफ सबसे छुपा के रखी थी, और हमारी सैम तो मौन से प्यार करती है ना, तो फिर उसकी फैमिली ये कैसे, ये सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। और मौन अपनी इस फीलिंग्स के साथ कैसे लड़ती है, ये सब भी तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा ना मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग इस चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं कृपया कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।